नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी ज्योतिष के विषय से हटकर थी। पिछली वीडियो में मैंने एक ऐसे गांव का जिक्र किया था जहां पर रसोली का इलाज बिल्कुल मुफ्त, बिना ऑपरेशन, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी दवाई के किया जाता है। और मैंने आजमाकर देखा है, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली देखा है कि उन लोगों की रसोली वहाँ पे ठीक हुई है। और मैं सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो अपने सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी मैं कई कुंडलियों पर लगाकर देखता हूँ और जब मुझे उसकी सच्चाई का पता लगता है तभी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो मैंने इस जगह का भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया, काफ़ी मैंने बारीकी से देखा, बहुत सारे लोगों को मिला और मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया हुआ। मैंने तो बहुत पहले प्रैक्टिकल किया हुआ, आज से 10 साल पहले मैंने प्रैक्टिकल किया था। मेरी बीवी को रसोली हो गई थी यूट्रस में और 18 mm की थी। तो काफ़ी इलाज कराया, बहुत दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ पर गए और एक ही बार में जाने से 15 या 20 दिन के अंदर ही रसोली ख़त्म हो गई। उसके बाद उनकी चाची भी गई, उनको रसोली थी, वो भी ठीक हुई। हमारी एक बुआ जी थी, उनकी भी ठीक हुई। और मेरे एक फ्रेंड थे अमृतसर के, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी, उनको भी मैंने बताया। वो खुद ही गए और जाके उन्होंने वहाँ पे झाड़ा करवाया और उनकी भी रसोली बिल्कुल ठीक हो गई। अभी मेरे पास में 2-3 दिन पहले वो आए भी थे और उन्होंने बताया भी। और फिर मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर गया वहाँ पे, उनकी मिसेज को प्रॉब्लम थी, जो मैंने वीडियो में दिखाया भी है, और उनका झाड़ा मैंने वहाँ से करवाया है। वक्त बताएगा उनकी ठीक होती है या नहीं, लेकिन बाकी लोगों की सभी की ठीक हुई है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देने का था और ऐसे लोगों के लिए जानकारी थी जो काफ़ी समय से परेशान है, इलाज करा करा के थक चुके हैं और वो नहीं चाहते कि किसी तरह का ऑपरेशन हो। तो आप वहाँ पर जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं, पैसा एक भी नहीं लगेगा। गांव का नाम मैं फिर से बता दूं, ये रेवाड़ी के पास में धारूहेड़ा एक कस्बा है, जहाँ पे एक गांव पड़ता है नंदरामपुर वास, और उसके जस्ट साथ में है सिलारपुर, जहाँ पे ये झाड़ा किया जाता है। तो आप जाके वहाँ पे करवा सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप जी वहाँ पे बाबा जी ने आपको अनुमति दे दी, आपको ये सब प्रचार करने की या ये वो। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे कोई ना तो बाबा है और ना वहाँ पे कोई पैसे लेने वाला है। वहाँ पे गांव के सभी लोग झाड़ा करते हैं, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और भीड़ वहाँ पे जाए। वो सिर्फ सेवा के लिए बैठे हुए, काम से फ्री होते हैं तो वो झाड़ा करते हैं और एक चवन्नी भी किसी से नहीं लेते हैं। और ना मुझे वहाँ से कोई पैसा मिलने वाला है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो वहाँ से मुझे कुछ पैसा मिलने वाला है, मैंने उनकी एडवर्टाइज की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज बात करेंगे हम बुध और राहु की युति के बारे में। दोस्तों, बुध और राहु की युति वैसी ही है जैसे हाथी और सूंड का साथ। एक हाथी के लिए सूंड का होना बहुत जरूरी है। अगर हाथी की सूंड ही कट जाए तो हाथी नकारा हो जाएगा, वो कुछ दिन ही जिएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। हाथी के लिए सूंड बहुत बड़ी सहायक होती है, उसी प्रकार राहु के लिए बुध सहायक होता है। जन्म कुंडली में जैसी स्थिति बुध की होगी वैसी ही स्थिति राहु की होगी। जैसे बुध होंगे वैसे ही राहु का फल होगा। और बुध और राहु जब भी कुंडली के ऐसे घरों में जाकर बैठ जाएं जहां पे दोनों में से किसी एक का फल खराब हो रहा हो, तो दूसरे का फल ऑटोमेटिक वहां पे खराब हो जाएगा। खाना नंबर 4, खाना नंबर 2 इस वहम से बरी है। खाना नंबर 4 में बुध राहु जो है राजयोग के ही होंगे, वहां पे बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि खाना नंबर 4 में राहु बुरा ना करने की कसम खा लेते हैं। तो राहु यहाँ पे शांत होंगे और बुध यहाँ पे राजयोग के होंगे। दोस्तों, बुध और राहु यदि जन्म कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हों तो एक काम गलती से भी नहीं करना है आपने। क्या काम नहीं करना है? किसी पीरों की जगह पे, किसी मजार पे गलती से भी हरे रंग की चादर नहीं चढ़ानी है।
हरे रंग की चादर आप चढ़ाएंगे, बुध खराब हो जाएगा, साथ साथ राहु भी खराब हो जाएगा और बहुत बड़े बड़े नुकसान, बड़े बड़े आपके काम बिगाड़ने में सहायक होगा। तो बुध राहु इकट्ठा हो तो गलती से भी किसी पीरों की जगह पे चादर हरे रंग की आपने बिल्कुल नहीं चढ़ानी। अगर चढ़ानी है तो कलियों की चादर चढ़ाएं अगर जरूरी है, पहली बात तो आपको चढ़ाना ही नहीं है। तो बुध राहु का फल क्या रहेगा जानते हैं। यदि बुध जिस भी भाव में बुरे फल का हो या राहु किसी भी भाव में जो बुरे फल का हो, तो उस भाव में ये दोनों ये अलग अलग अगर बैठ जाए तो बहुत ही बुरे फल के होंगे, दोनों का ही फल यहाँ पे खराब हो जाएगा। बुध कुंडली में खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और 12 में बुरे फल के माने गए हैं। और ऐसे ही राहु कुंडली के खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, 9, 11 और 12 में बहुत बुरे फल के माने गए हैं। अब अगर ये दोनों किसी भी भाव में बैठे हुए हों, इकट्ठा बैठे हों या अलग अलग बुरे भावों में बैठे हुए हों, तो इनका असर बहुत ही मंदा होने वाला है। यानी जातक को जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा करनी ही पड़ेगी। जेल यात्रा नहीं तो हॉस्पिटल यात्रा, नहीं तो पागलखाने की यात्रा और कब्रिस्तान और वीराने तक ये जिंदगी में भर देता है अगर दोनों इकट्ठा हो जाए। बुध राहु अगर चौथे भाव में बैठ जाएं तो किसी बुरे फल के ना होंगे। लगन में बैठ जाए बुध राहु, अगर स्थिति अच्छी है तो भी यहाँ पे इतना बुरा फल नहीं होगा। सूर्य को ग्रहण जरूर होगा लेकिन पहले या दूसरे भाव में इतना बुरा फल नहीं होगा, जातक के लिए ठीक ही रहेगा। खाना नंबर 4 में बुध राहु अगर इकट्ठा बैठे हुए हों तो यहाँ पे राजयोग कारक होंगे। बुध और राहु खाना नंबर 4 में राजयोग कारक होंगे, क्योंकि राहु खाना नंबर 4 में बुरा न करने की कसम खा लेता है, यानी शांत होकर बैठ जाता है। बुध यहाँ पे राजयोग कारक होंगे, तो दोनों के इकट्ठा होने से यहाँ पे राजयोग कारक होंगे बुध और राहु। दोस्तों खाना नंबर 3 में अगर बुध राहु इकट्ठा बैठे हुए हों, अब यहाँ पे राहु तो उच्च फल के हैं लेकिन बुध बुरे फल के हैं, तो बुध और राहु दोनों ही यहाँ पे बुरे फल के हो जाएंगे खाना नंबर 3 में। तो कबीले पे जातक ऐसा भारी रहता है, खानदान के जानों पर भी भारी रहता है ऐसा इंसान। अगर खानदान में जन्म ले ले बुध राहु 3 वाला तो अपने कबीले के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा इंसान बहुत अशुभ रहता है, भारी रहता है। खाना नंबर 8 में बुध राहु जानदार चीजों पर और जानों पर भी मंदा असर दिखाता है। खाना नंबर 8 में बुध राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो बहन, बुआ, बेटी पर बड़ा अशुभ फल देता है और ऐसे जातक के लिए भी उड़ती मुसीबत का कारण बनता है। घर बैठे बैठे ऐसे इंसान पर मुसीबतें आती हैं। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, पागलखाने की यात्रा, बेवजह गिरफ्तारी और खामे खा के खर्चे खाना नंबर 8 में बुध राहु कराता है। पेनल्टी कई प्रकार की जो है ऐसे इंसान पर सरकार की तरफ से पड़ जाती है अगर बुध राहु 8वें भाव में बैठे हों। वहां पर बुध भी खराब है और राहु भी खराब है, दोनों ही अशुभ फल के हो गए। और 8वें भाव में अकेले बुध भी बैठे हुए हों तो सत्यानाश कर देते हैं, और बुध राहु के साथ में आ जाए तो दोनों के दोनों एक बिगड़े हुए हाथी की तरह होंगे जो जातक के लिए जान माल का भी नुकसान कराएंगे। बहन, बुआ, बेटी की हालत खराब रहेगी, उनका गृहस्थ भी खराब रहेगा और साथ ही ऐसे जातक के लिए भी बुध राहु 8वें भाव में मुसीबत ही देगा। ऐसे ही खाना नंबर 9 में बुध राहु अपनी ही जान और अपने ही घर के परिवार के लोगों की जानों पर भारी रहेगा। पिता की आयु के लिए अशुभ रहेगा। धर्म में ऐसे इंसान की बिल्कुल रुचि नहीं होगी। हर काम में ऐसे इंसान की अड़चन पड़ने वाली है खाना नंबर 9 में अगर बुध राहु इकट्ठा हो। पिता की आयु के लिए भी अशुभ है। ऐसे जातक की आमदन में भी रोड़ा अटकाएगा बुध राहु 9वें भाव में। खाना नंबर 11 में भी बुध और राहु की युति आमदन की नाली में रोड़ा अटकाने जैसी होगी। यानी खाना नंबर 11 में बुध राहु बैठे हुए हों तो आमदन बिल्कुल बंद हो जाती है, काम कारोबार का पट्टा बैठा देता है, काम कारोबार को बिल्कुल बंद कर देता है। खाना नंबर 11 में बुध राहु इकट्ठा बैठे हों तो पिता की आयु के लिए अशुभ होता है। राहु अगर 11 में बैठे हों तो बृहस्पति के फल को खराब करते हैं, और बुध 11 में बैठे हो तो भी बृहस्पति के फल को खराब करते हैं। तो पिता गुरु रोए, ऐसा बोला गया है, गुरु पिता रोए।
तो गुरु पिता क्यों रोएगा? क्योंकि बृहस्पति का फल खराब होगा। तो यहाँ पर बुध राहु 11वें भाव में जब बैठेंगे तो पिता की धन की हानि तो कराएंगे ही कराएंगे। 11वें साल में सोना बिक जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसे वाकयात होंगे। 18 साल 21 से 24 का समय, 28 साल तक इसका बुरा फल रहेगा। 11वें साल में पिता की आयु के लिए भी अशुभ हो जाता है बुध राहु अगर 11वें भाव में बैठा हुआ हो। 11वें भाव में बुध राहु होने से पिता को शारीरिक कष्ट की भी संभावना यहाँ पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी तो रहती ही रहती है। तो यदि बुध राहु 11वें भाव में हो तो बृहस्पति को कायम करना चाहिए, जातक को गले में सोना धारण करना चाहिए। खाना नंबर 12 में बुध राहु इकट्ठा बैठे हों। खाना नंबर 12 जो है वो नींद का खाना है, खर्चे का खाना है, हानि का घर है। तो खाना नंबर 12 में बुध भी नीच के हो गए और राहु भी नीच के हो गए, और दोनों जब बुध राहु 12वें भाव में बैठे हुए होंगे तो जातक के लिए नींद को हराम करके रखेंगे। ऐसा जातक जब सोने का समय होगा तभी कोई ना कोई लानत आ पड़ती होगी, तभी कोई ना कोई मुसीबत आ पड़ती होगी। नींद ऐसा इंसान ढंग की ले ही नहीं पाएगा। अब प्रैक्टिकली देख लेना, जिसका भी बुध राहु 12वें भाव में, आप उससे छुटते पूछिए कि क्या आपको नींद ठीक आती है, तो उसका जवाब यही होगा, भाई साहब नींद लिए कितने टाइम, बहुत टाइम हो गया, कितना ही टाइम हो गया, नींद अच्छे से ली ही नहीं। रात को नींद खराब होगी, और अगर नींद आ गई तो सपने बहुत बुरे आएंगे, सपने भी यहाँ पे अच्छे नहीं आते। बुध राहु 12वें भाव में बेवजह के खर्चे, बेवजह के झगड़े कराता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे कराता है और जेल यात्रा तक करा देता है बुध राहु 12वें भाव में। विदेश यात्रा भी कराता है, लेकिन हानि ही कराता है बुध राहु 12वें भाव में। विदेश यात्रा में भी हानि होती है, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, कई तरह के बुरे फल देने वाला होता है बुध राहु 12वें भाव में। नुकसान तो घर बैठे हो जाते हैं। बिजली की चीज़ों का नुकसान होना पहले देखा गया है। जो बिजली के सामान घर के हैं वो अक्सर खराब होंगे, बड़े बड़े नुकसान होंगे, लॉस होंगे, रात की नींद खराब होगी। तो ये सब चीज़ें बुध राहु 12वें भाव में देते हैं। अगर 12वें भाव में बुध राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो जातक को स्टील का या बेजोड़ छल्ला अपने उंगली में धारण करना चाहिए। लोहे का बेजोड़ छल्ला कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए, उससे आराम मिलेगा। और किचन में खाना खाना चाहिए एक समय का, एक समय या 2 समय का खाना, कम से कम एक समय का खाना जो है किचन में हल्का सा गैस चालू करके उसके पास में ही खाया जाए। दोस्तों बुध राहु 12वें भाव में अगर इकट्ठा बैठे हुए हों तो पीरों की जगह पे जाना, माथा टेकना या वहां पे हरे रंग की चादर चढ़ाना जातक के लिए गिरफ्तारी तक करवा देगा। दोस्तों खाना नंबर 1, 2, 4 में बुध राहु के बैठने से बुध अकेला खुद मारा जाए तो मारा जाए, लेकिन जातक पर या अन्य लोगों पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। बुध का प्रभाव यहाँ पर जरूर खराब रह सकता है, लेकिन जातक पर या अन्य घर के लोगों पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा। खाना नंबर 4 में तो बुध राहु राजयोग कारक होंगे, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। खाना नंबर 10 में और 5 में बुध राहु दहशत देने वाला होगा, दहशत में तो जरूर रखेगा, एक डर बनाकर रखेगा जातक के अंदर। खाना नंबर 11 और 12 में ये एक हड़काए कुत्ते की तरह होगा, जो जिसको भी काटे वो आगे हड़काता हुआ भागने लगे, पागल कुत्ते की तरह होगा, जो दूसरे को काटने पर दूसरे को भी पागल कर दे। यानी बुध राहु का प्रभाव 11 और 12 में बड़ा अशुभ होगा, जो दूसरे लोगों को तो खराब करेगा ही, वो भी लोग आगे लोगों को खराब करेंगे। यानी हर किसी पे इसका बुरा प्रभाव जो है बुध राहु का देखा गया है 11 और 12वें खाने में बैठने पर। बुध यदि 1, 2, 9, 12 में बैठे हुए हों तो शनि को मदद देंगे, जो निर्धन करने वाले होंगे। बुध खाना नंबर 3 से लेकर 8 तक सूर्य को मदद देगा, जो धन के लिए तो उम्दा होगा, लेकिन बाकी मायनों में बुराई होगा, बाकी लोगों पर जान माल पे भारी होगा खाना नंबर 8 में। अकेला बुध राहु अगर खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों तो बेवजह की मुसीबतें, बेवजह के झगड़े, बेवजह की कलह क्लेश, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा तक भी करवा सकते हैं खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में।
दोस्तों खाना नंबर 3 या 8 में भी बुध राहु अगर इकट्ठा बैठे हुए हों तो फौलाद का बेजोड़ छल्ला धारण करना बड़े शुभ फल का रहता है। तो बेजोड़ छल्ला एक तो धारण करें और कोशिश करें कि एक समय का खाना किचन में खाया जाए, मंगल को कायम किया जाए और साथ ही साथ बृहस्पति को भी कायम करें। माथे पर केसर का तिलक लगाना उत्तम फल का होगा। दोस्तों यदि जन्म कुंडली में बुध राहु अशुभ बैठे हुए हों तो दोनों ही ग्रहों की चीजें या कारोबार करना बहुत बुरे फल का होता है। बुध की चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे बुध का काम हो सकता है यहाँ पे गत्ते से जुड़ा हुआ काम, कापी किताबों से जुड़ा हुआ काम, छापे खाने का काम और ट्रेडिंग का कार्य, उसमें जो है नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। बुध के कामों से नुकसान होगा। और राहु के काम क्या होंगे, जेल खाने का कोई काम है, पुलिस की नौकरी है या बिजली से जुड़ा हुआ कोई काम है, बिजली का काम अगर आप करते हैं, बिजली बोर्ड में काम करते हैं तो बहुत बुरे फल के होंगे दोनों ही। या ससुराल का अगर साथ हो जाए या नाना नानी के घर में काम करना पड़ जाए, वहाँ पे जॉब करनी पड़ जाए, उनके पास में रहना पड़ जाए, तो भी यहाँ पे बहुत बुरे फल का होगा। यहाँ पे भी बुध राहु की युति ही मानी जाएगी। यदि बुध आपकी कुंडली में अशुभ है और आप ससुराल में जाकर रहते हैं तो बुध राहु की यहाँ पे युति मानी जाएगी, उसका फल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ससुराल में रहकर कार्य न किया जाए। राहु से जुड़े हुए कार्य बिल्कुल न किए जाएं। जेल का कार्य है या पुलिस की नौकरी या जंगल ऑफिसर की नौकरी या फिर बिजली के से जुड़ा हुआ कार्य, बिजली विभाग में कार्य, वो जो है यहाँ पे बुरे फल का होगा। तो इन चीज़ों से दूरी बनाएं। दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो बुध राहु की युति पर थी। अगली वीडियो में हम बुध केतु के बारे में बताएंगे। तो बुध राहु जब भी कुंडली में इकट्ठा बुरे खानों में बैठे हुए, एक बार फिर से इसको आप शॉर्टकट में समझ लें कि बुध राहु जब भी जन्म कुंडली में ऐसे घरों में बैठ जाए जहां पे दोनों का फल खराब होता हो या किसी एक का फल खराब होता हो, तो बुध राहु यहाँ पे मंदे फल के होंगे। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, बेवजह की बीमारियां, बेवजह के आप झगड़े कलेश, बेवजह की गिरफ्तारियां आपको कराएंगे और नुकसान ही देंगे, हानि कराएंगे। काम कारोबार में भी नुकसान करेंगे और आमदनी में रोड़ा अटकाएंगे बुध राहु इकट्ठा होने पर। तो बुरे खाने कौन कौन से हैं फिर से समझ लें। बुध खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 8 में, 9 में, 11 में, 12 में बुरे फल के होते हैं। और राहु खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7, 8, 9, 11, 12 में बुरे फल के होते हैं। तो जब भी इन भावों में बुध राहु इकट्ठा हो जाएंगे या अलग अलग इन भावों में बैठे हों तो नुकसान के होंगे। तो यहाँ पे इलाज क्या करना चाहिए, अगर राहु 8वें भाव में बैठे हुए हों, बुध राहु 8वें भाव में बैठे हुए हों तो फौलाद का बेजोड़ छल्ला धारण करना जो है ये सहायक होगा। साथ ही सिक्का धातु के 100-100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह किए जाएं। एक मिट्टी के बर्तन में शहद भर के वीरान सुनसान जगह पे दबाया जाए तो ये उत्तम उपाय होंगे। बुध राहु कहीं पे भी इकट्ठा बैठे हुए हों तो बेजोड़ छल्ला धारण करने से लाभ जरूर मिलता है। केसर का तिलक लगाना जो है अच्छे फल का रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और कुंडली फीस क्या है वो फोन करके आप जान सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही आपको उपाय बताए जाएंगे। वैदिक के ढंग से भी देखेंगे, लाल किताब के ढंग से भी देखेंगे, लगन कुंडली भी देखेंगे, गोचर कुंडली भी देखेंगे, चलित कुंडली भी देखेंगे, वर्षफल भी देखेंगे। उसके बाद हम आपको उपाय बताएंगे। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं, कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।